हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कैटायन और एनायन की एक्सप्लेनेशन। आपने अगर नहीं देखी है शॉर्ट्स, जाके शॉर्ट्स देखें जहाँ पे मैंने ट्रिक बता रखी है कि कैटायन और एनायन को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। और अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरीके से कि उनका जो चार्ज है वो छोटा कैसे हुआ और बड़ा कैसे हुआ और उनके ऊपर चार्जेस आए कैसे एक्चुअल में। तो जैसे कि मेटल्स, आप सब जानते हो मेटल्स क्या होते हैं ना। जो जो मेटल्स का साइज है वो कैसा होता है, लार्ज साइज होता है ना, बड़ा साइज होता है। जैसे कि ये आपकी है फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं और ये आउटर मोस्ट शेल है जिसे 8 इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। अब जो इसका साइज होता है वो कैसा होता है, लार्ज साइज होता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, जो मेटल है उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देने की। तो ये क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ से निकलेगा, जो आउटर मोस्ट शेल आपकी होती है वहां से इलेक्ट्रॉन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। अभी जो ये आउटर मोस्ट शेल है ये वाली है हमारी, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाए, ये लूज कर दे, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बनने वाला है उसमें जो है वो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो इसका साइज था वो इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या हो गया, जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वहां पे आता है आपका प्लस चार्ज, इसीलिए जो कैटायन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब आप ये सोच रहे होगे कि आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, इस वाली से क्यों नहीं निकलते। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो अट्रैक्शन है वो देखी जाती है आउटर मोस्ट शेल में। तो इस शेल के कंपैरिजन में जो बाहर वाली शेल है उसकी अट्रैक्शन क्या है, न्यूक्लियस के साथ कम है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहां से क्या निकलेंगे, इजिली निकलेंगे। इसीलिए इस शेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते। ठीक है। अब यहाँ पे अट्रैक्शन क्या था, साइज बड़ा होने की वजह से अट्रैक्शन यहाँ पे क्या था, पहले कम था। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा साइज क्या होगा, छोटा होगा। और जितना छोटा साइज होता जाएगा उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, किस किस की, न्यूक्लियस के बीच की और आउटर मोस्ट शेल की। तो जब ये कैटायन बनेगा तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब एक टर्म आती है यहाँ पे क्या, जेड इफेक्टिव। कौन सी टर्म आती है, जेड इफेक्टिव। अब जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अट्रैक्शन किसके बीच की, न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल की, वो बढ़ेगी। उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है एनायन कैसे बनता है। अब जैसे हमने लिए नॉन मेटल, ठीक है। अब जो नॉन मेटल है उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और आउटर मोस्ट शेल में हमारे कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसका साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा। ठीक है। अब जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे यानी कि क्या करेंगे, गेन करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर दें तो इलेक्ट्रॉन जहां से लूज होता है उसी शेल में वापस आता है। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन वापस से कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आपका बनता है वो आपका क्या बनता है, एनआई, जिसके ऊपर आपका चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे साइज जो है वो स्मॉल था, यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल की और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या थी, यहाँ पे ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि इसका साइज छोटा था। जितना छोटा साइज होता जाएगा, अभी मैंने बताया, उतनी ही अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब जो साइज बड़ा हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव आपका होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ट्रिक आपने देख ही ली होगी। अगर किसी ने ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल पे शॉर्ट्स में जाके आप इसकी ट्रिक
याद कर सकते हैं कि जो कैटायन उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो उसको हम याद कैसे करेंगे, एनायन माइनस है उसको हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि कई बार हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटायन पे कौन सा चार्ज था, एनायन पे कौन सा चार्ज था। तो वहां से आप जाके याद कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ऐसी ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।